एक तासुर ये था कि अमेरिका ने इमरान खान को निकाला है, तो क्या अब इस इलेक्शन के बाद हम ये दोबारा यही इल्ज़ाम लगा सकते हैं अमेरिका पे कि अब भी अमेरिका ही इमरान खान को फिर से निकालेगा, मगर अब की बार शायद जेल से? वो एक बड़ा ही शुक्रिया, बहुत बहुत जान और जितने दोस्त हैं रज़ा रूमी कि वो 7 समुंदर पार से तकरीर फरमा रहे हैं, उनको बहुत ही मोहब्बत भरे सलाम। देखिए जी, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी आपको पता है, सुबह से पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी एक सेटायर्स का और ह्यूमर का और कोई डार्क ह्यूमर्स का जो है वो एक मुकाबला जारी है। उसमें ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के है, अब वो इमरान खान साहब को आज़ाद कराएगा, फिर इमरान खान बदले में पाकिस्तान को अमेरिका से आज़ाद करवाएगा। एक तो ये इक्वेशन बन गई है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, बावजूद है कि अनप्रेडिक्टेबल भी है, बावजूद है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जो है उसको एक कॉन्टेस्ट करके आया हुआ है और उसने अज़ाइम पता नहीं वो क्या ज़ाहिर करता है, किसी को कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो किसी गिनती में आएगा। जो वो कहते हैं ना कि बहुत कुछ है, उसके दोनों हाथ हुए हैं, इस वक्त मिसाइल से भरे हुए हैं, जंगें हैं तो भी यूक्रेन, गजा की फ़लस्तीन की जंग और ईरान के साथ भी इसराइल की जो जंग है उसके अंदर नेतन्याहू भी इमरान खान की तरह या तहरीक इंसाफ की तरह वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि वो जीतेगा ट्रंप तो हमारी मदद को ज़्यादा जो नेकेड से आएगा। फिर साउथ चाइना सी के अंदर भी अमेरिका बुरी तरह उलझा हुआ है, तो ये इतना आसान नहीं है वहां से निकलना। फिर माजरत के साथ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, माजरत के साथ, लेकिन अमेरिका का जो निज़ाम है हुकूमत का और पॉलिसी साजी का, उसके अंदर तो जो उनके महकमे हैं, जो उनके पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे सफारत खाना है, वो मेरे ख्याल में एशिया का सबसे बड़ा, जिसको हम कहते हैं कि CIA का हेड ऑफिस भी है या बड़ा दफ्तर भी है, तो इतने बड़े दफ्तर के होते हुए आप कहते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास इतना टाइम नहीं होगा कि इस खित्ते और पाकिस्तान के बारे में कोई बात करें या सोचें? नहीं। और आपके ख्याल में यहाँ पे जो अमेरिकी सफीर जो भी आएगा, नया आएगा, तो वो कुछ नहीं बताएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हम अभी भी एटमी पावर हैं, पड़ोस में इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, और आप कहते हैं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा और हमें बिल्कुल भूल जाएगा, या खान साहब जेल में पड़े रहेंगे और अमेरिका उन्हें भूल जाएगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, उसको मेरे नहीं ख्याल कि अमेरिका को देखे ना, उससे पहले क्या है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको भूल जाएगा, वो ऑलरेडी एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। अमेरिका पिछले 15-20 साल से दामे दुर्मे सुखने जो है अमेरिका इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस में है। किसके अगेंस्ट? चाइना के अगेंस्ट। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना है। अमेरिका फर्ज के वर्स्ट के सिनेरियो में ट्रंप कहता है जी कि अगर उसके तल्लुकात पाकिस्तान के साथ बिगाड़ के, यही है ना कि मिलिट्री के साथ बिगाड़े का फर्ज किया, और वो ये कहता है जी जो है इमरान खान साहब को रहा करो, मेरे हवाले करो, तो वे कर देंगे। देखो उनके दो सूरत है ना, अगर तो मिलिट्री के जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हैंड इन ग्लव है, ये कंफर्टेबल है, तो वो करेगा नहीं। अगर वो करेगा और वो नहीं है तो सारे उसकी मानेंगे क्यों, रिजेक्ट कर देंगे, फिर क्या कर देंगे? मैं ये कहता हूँ कि बहुत से मसाइल है, तो आज उलझे मसाइल है ना, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े मसाइल है। अमेरिका साहब बहादुर बहुत मसरूफ है, हमारे लिए इतना उसके पास टाइम नहीं भी है। यहाँ पे भी एक आंख के इशारे पे 6 लाख फौज जो है वो उस तरफ देखती है, कभी इस तरफ देखती है। तो अगर अमेरिकी सदर ने कोई आंख का इशारा पाकिस्तान को दे दिया तो फिर उसका क्या मतलब लिया जाएगा? एक आंख के इशारे की तो बात है। आखिर मैं जानना चाहूँगा माजिद निज़ामी साहब आपके पास, आपके ख्याल में जो मुस्लिम लीग नून ने सदर ट्रंप के अपोजिशन में जाने के बाद या उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद जिन वाक़यात पे सोशल मीडिया पे जो मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा या लीडरान ट्वीटें करते रहे हैं, पोस्टें करते रहे हैं, सदर ट्रंप का मजाक उड़ाते रहे हैं, इमरान खान से उसको तशबीह देते रहे हैं, तो ये सारी जो पोस्टें जो अभी भी रिकॉर्ड पे हैं और अभी कुछ प्रोपेगेंडा शायद चल रहा था कि डिलीट हो गई है, मेरे ख्याल में डिलीट नहीं हुई, तो उनका कोई असर होगा? और क्या अमेरिकी एम्बेसी यहाँ पे जो पहले रीट्वीट करती थी ऐसी पोस्टों को सदर ट्रंप के खिलाफ, क्या अब जो नई एम्बेसी यहाँ पे होगी या नया सफ़ीर होगा, क्या वो पाकिस्तान की सियासी हाल के हवाले से कोई डिफरेंट
रिकमेंडेशन स्टेट डिपार्टमेंट को भेजेगा? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे गुज़िश्ता 10 साल में डोनाल्ड ट्रंप, इमरान खान और नरेंद्र मोदी को एक ही सफ में तकरीबन खड़ा करके डिस्कस किया जाता था कि ये फार राइट और एक्सट्रीमिज्म और पॉपुलरिज्म की तरफ ले जाने वाले लोग हैं। इसी तरह इनके बारे में ये भी दावा किया जाता था, खसूसन इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, कि इनके जो क्लेम्स हैं उनके ऊपर कई सवालिया निशान हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम इनके साथ है। तो बुनियादी तौर पर इस नैरेटिव के साथ वो तमाम लोग जो इन मुल्कों में इनके खिलाफ थे वो इसका बिल्कुल कंपैरिजन भी करते थे और इस हवाले से अपनी राय का इजहार भी करते थे। लेकिन अब मामला चूंकि मुख्तलिफ हो चुका है और एक दफा फिर अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सामने आ चुके हैं और बतौर सदर उनकी जो भी पॉलिसीज होंगी तो डेफिनेटली उनको पाकिस्तान समेत बाकी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो जरूर एक अहम नजर से देखेंगे और उस हवाले से अपने आप को रीअलाइन भी करेंगे। लेकिन जो मौजूदा हुक्मरान है पाकिस्तान में, माजिद निज़ामी साहब, खासतौर पे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खास जज्बात रखते थे, इमरान खान से मुवाजना करते थे, क्या ये चीज़ें भी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट या डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया मद्देनजर रखेगी पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत के हवाले से पॉलिसी साजी में? मुझे तो ऐसे लगता है कि जी मौजूदा हुकूमत की जानिब से यू टर्न लेने का वक्त आन पहुंचा है और वो बड़ी सफाई से अपना मौक़िफ़ तब्दील करेंगे और जिस तरह से मुबारकबाद के पैगाम जाना शुरू हो गए हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल अमेरिकन पॉलिसीज जो अब नए सदर के साथ मुंसलिक होंगी उनके साथ ही अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत कभी भी एंटी अमेरिका स्टांस लेने में दिलचस्पी नहीं रखती। वो कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका को साथ मिला के चलना चाहते हैं। तो अगर अमेरिका में ये बहुत बड़ी तब्दीली आई भी है तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत पाकिस्तान या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने पुराने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे, बल्कि वो फौरन यू टर्न लेते हुए उसको एक इंतखाबात जमहूरियत की फतह करार देते हुए उनके साथ अपने आप को रियलाइन कर लेंगे। ठीक है, मैं क्विकली हसनात मलिक साहब, जो इतनी हम बातें कर रहे हैं कि ट्रंप के आने से मालूम नहीं खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो बाहर अगर उन्होंने आना भी है तो पाकिस्तान की अदालतों ने उनको रिलीफ देनी है। जैसे नवाज शरीफ साहब को भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ने इंसाफ दिया था, उसमें तो अमेरिका का कोई रोल नहीं था, अदलिया हमारी बड़ी आज़ाद थी। तो अब भी तो जो फैसले होंगे अदालतों से ही होंगे। तो कितना इम्कान है, इमरान खान साहब के खिलाफ कितने केसेस हैं जो अब मेच्योर हो रहे हैं और उनके नतीजे में अगर जल्द फैसले हुए तो उनकी रिहाई भी मुमकिन हो सकती है? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, 8 फरवरी का जब इलेक्शन हुआ उसका जो असल रिजल्ट आया उसका तो जजेस पे इम्पैक्ट आया। 12 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज खत लिखते हैं अपने चीफ जस्टिस को कि जी इंटरफेरेंस हो रही है, जल्दी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, एक सियासी जमात के खिलाफ जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा। वजह क्या थी? इम्पैक्ट था 8 फरवरी ये चीज जैसे आमिर फारूक को जो जी खत जाता है और उसके बाद वो मीटिंग नहीं बुलाते तो वही 6 जज फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखते हैं। उसके बाद माहौल बनता है कि जी इंटरफेरेंस है और बड़ा की हर तरफ से आवाज़ें उठती हैं। अब ये जो इलेक्शन है इसका रिजल्ट का क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा हमारी अदालतों पे? क्योंकि तो कुछ फर्क पड़ेगा। एक चीज है कि जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर है, चाहे उसकी प्रैक्टिकली इम्पैक्ट पड़े ना कि उससे एक होप आ गई, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम, इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट बार का हार के बाद फिर जो कल आईनी बेंच बना तो उसके बाद ये था कि अब अदलिया में पूरा हुकूमत का कंट्रोल हो गया तकरीबन। हालांकि सस्टेन करना मैं अभी भी समझता हूँ बड़ा मुश्किल है, कंट्रोल तो करना आसान होता है, फिर उसको सस्टेन करना मुश्किल। तो उसके बाद ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है, अब देखना है कि क्या कितनी सूरत हाल चेंज होती है। कहीं ना कहीं तो कोई असर तो होगा इसका, अदालतों में भी होगा मेरा ख्याल है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बड़ा सवाल कि सदर ट्रंप की इंतज़ामिया पाकिस्तान से किस किस्म के तकाजे कर सकती है या तवक्कुआत रख सकती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। रज़ा रूमी साहब, क्या तवक्कुआत रख सकती है सदर ट्रंप की इंतज़ामिया पाकिस्तान से, अगर उन्हें याद रहा कि पाकिस्तान भी इस सफ़े हस्ती पे वजूद रखता है? देखिए, बिल्कुल उनको याद है, पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, दुनिया की 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से, न्यूक्लियर रियासत है। चंद ही रियासतें हैं खुसूसन तरक्की पजीर ममालिक में जिनके पास न्यूक्लियर या जौहरी हथियार हैं।
तो उस लिहाज से पाकिस्तान की बिल्कुल उनको है। और फिर दूसरा चीन का हमसाया है, ईरान का हमसाया है। आपको ये मालूम ही है कि अमेरिका के जो अगला हदफ है एक आलमी स्टेज के ऊपर, वो चीन का मुकाबला है। तो इस लिहाज से जो पिछली इंतजामिया के जो कंसर्न्स है वही कंसर्न्स कंटिन्यू करेगी, कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आएगी। देखिए अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि अगर के पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो रहे अपनी जगह, लेकिन वो बिल्कुल भी चीन के कैंप में ना जाए, नंबर एक। नंबर दो, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी तरह की जो है बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी ना हो, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर आर्म्ड रियासत है। और अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मेल्ट डाउन होता है या अंदरूनी इंतशार होता है या और इस तरह की सूरत बनती है, तो वो ग्लोबल सिक्योरिटी के उसको कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तीसरी जो उनकी ख्वाहिश रही है, बड़ी देर से रही है, वो कम पता नहीं वो कितना उस पर अमल होता है, वो ये भी चाहते हैं कि ज्यादा हिंदुस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा फड्डा ना, क्योंकि हिंदुस्तान अब अमेरिका का बड़ा करीबी पार्टनर है, माशी तौर पर भी, स्ट्रेटेजिक एतबार से भी। तो ये सारे कंसर्न्स है। अगर खुदा न खास्ता ईरान के साथ कुछ मामला गड़बड़ होता है आगे जाकर, ना हो, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन वहां भी फिर पाकिस्तान की के ऊपर इन्हिसार करेगी अमेरिकी जो भी गवर्नमेंट होगी। देखिए अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है, और ट्रंप के 4 साल में भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई थी। वो रेटरिक अपनी जगह होता है, लेकिन मफादात जो है अमेरिकी रियासत के वो ही गालिब होते हैं, और अभी भी ऐसा ही होगा। इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा ना तो तशवीश रखनी चाहिए और ना ही कोई बहुत बड़ी चेंज की तवक्को रखनी चाहिए। चलें, हमारे लिए तो वैसे रजा रूमी साहब ये भी बड़ा अहम है कि अब ट्रंप इंतजामिया का सफीर कौन होगा।